क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है वी हैव टू फैक्टराइज साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और फिर प्रूव करनी है ये आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1. So let's start with the part 1 for question number 3. This is question number 3's part 1. और हमें दिया है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है 1 और उसी को फैक्टराइज करके हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है. तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसे हम इसमें हम यूज करेंगे फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब. इट्स इन द फॉर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पे. तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला. ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा into sin square theta minus sin theta into cos theta plus minus ab plus b square. Sorry, this is b square. This is b square. So this is now cos square theta. Okay, cos square theta. So आपका sin cube theta plus cos cube theta फैक्टराइज करने पे हो जाएगा sin theta plus cos theta. Sin square theta plus cos square theta होता है 1. So this is 1 minus sin theta in cos theta. Okay, now let's check कि हमें क्या प्रूव करना है. आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी का LHS है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा. तो हम कंसीडर करेंगे LHS विच इज साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके, तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब थीटा हमने फैक्टराइज कर लिया. उसकी वैल्यू हम डालेंगे. ये है साइन क्यूब थीटा प्लस cos theta, sorry, sin theta plus cos theta 1 minus sin theta into cos theta upon ये है sin theta plus cos theta plus sin theta into cos theta. और यहाँ पे लेंगे हम LCM. Let's take LCM in this case. So ये जो वैल्यू है ये हमें मिली है यहाँ से from 1. So here we can write from 1. So 1 से मिल गई ये वैल्यू. Now in this here this gets cancelled. एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. तो हमारे पास यहाँ रह गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. वी कैन कैंसिल दिस ऑल्सो एंड 1 विच इज इक्वल टू RHS. तो ये होगी गिवन आइडेंटिटी. और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें दिया है इस डायग्राम में O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. PR और PT टू टेंजेंट्स एंड ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P और सर्कल को टच कर रही है Q और S पे. MN जो है डायमीटर है सर्कल की. PQM जो PQM है वो 42 डिग्री है. PSM 25 डिग्री है. तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल OQM. तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं OQM मतलब ये है. सो ये फाइंड आउट करना है हमें द गिवन एंगल OQM. सो आपका जो एंगल OQP है वो 90 डिग्री है. सो हम फाइंड आउट कर रहे हैं एंगल OQM. So angle OQM we have to find out, and for that angle OQP is 90 डिग्री. So हम लिखेंगे एंगल OQP जो है वो है 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि रेडियस is perpendicular to tangent at the point of contact.
तो रेडियस क्योंकि टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ए क्यू बी है, ओ क्यू बी है 90 डिग्री। और जो एंगल ओ क्यू बी है वो बनता है एंगल पी क्यू एम या एम क्यू बी। तो ये जो एंगल है ये बनता है एंगल पी क्यू एम, और एंगल ओ क्यू एम से एंगल ओ क्यू एम मिलके बनाते हैं एंगल ओ क्यू पी 90 डिग्री। और पी क्यू एम आपको दे रखा है 42 डिग्री। तो फ्रॉम हियर वी कैन, यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल ओ क्यू एम। तो एंगल ओ क्यू एम हो जाएगा 90 - 42 डिग्री। So 90 - 42 डिग्री आपको मिलेगा 48 डिग्री। सो वी हैव गॉट एंगल ओ क्यू एम। तो ओ क्यू एम इज डन। अब आपको निकालना है एंगल क्यू एन एस। क्यू एन एस, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल क्यू एन एस। ओके, तो हमें फाउंड आउट करना है एंगल क्यू एन एस। ओके, तो आपका यहाँ पे क्यू एन एस फाइंड आउट करना है, तो एंगल पी क्यू एम और एंगल क्यू एन एम इक्वल है। पी क्यू एम एंड क्यू एन एम आर इक्वल। सो लेट मी शो यू विच एंगल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आपको फाइंड आउट करना है एंगल क्यू एन एस जो बनता है इन दो एंगल से। तो एंगल ये पी क्यू एम, दिस एंगल एंड क्यू एन एम आर इक्वल बिकॉज, so what is the reason? Because by the alternate segment theorem. So I am going to write that angle, this angle PQM is equal to angle, next angle is QNM, ये दोनों इक्वल है। और पी क्यू एम हमें दिया 42 डिग्री, तो ये हो जाएंगे 42 डिग्री। सो ये हो जाएगा बाय, रीजन है बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह एंगल पी एस एम और एंगल एस एन एम इक्वल होंगे। सो आई कैन राइट दैट angle is PSM is equal to, you can check that in the figure, angle PSM is equal to angle SNM, angle SNM। और PSM आपको दे रखा है तो 25 डिग्री है, ये हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, सेम रीजन। अब आपको ढूंढना है एंगल क्यू एन एस। तो क्यू एन एस बनता है इन दो एंगल से। अगर इन दोनों एंगल को सम अप कर दिया जाए, एंगल पी क्यू एम और पी एस एम को, तो आपको मिलेगा एंगल क्यू एन एस। एंगल क्यू एन एस ये है 42 + 25, और ये हो जाएगा 67 डिग्री। तो एंगल क्यू एन एस है 67 डिग्री। और फिर नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है एंगल क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस है ये एंगल, दिस इज एंगल क्यू ओ एस। तो एंगल क्यू ओ एस जो है, अगर आप इसमें चेक करो, तो एंगल क्यू ओ एस जो है वो इस आर्क ने सबटेंड किया है क्यू एम एस ने। और क्यू एम एस आर्क जो है वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है क्यू ओ एस। और एंगल सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क इन द रिमेनिंग पॉइंट पे, पार्ट पे जो एंगल सबटेंड हुआ है वो क्यू एन एस है। तो हम लिख सकते हैं, ये है पार्ट 3, और हम फाइंड आउट कर रहे हैं एंगल क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस जो है वो 2 टाइम्स एंगल क्यू एन एस है। और रीजन है कि angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by the same arc in the remaining part of the circle। और arc जो है angle subtended by
at center is double the angle subtended by same arc in the at the remaining part of the circle, or in the remaining part of the circle. तो एंगल क्यू ओ एस हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल क्यू एन एस है 67 डिग्री, और ट्वाइस ऑफ 67 डिग्री इज 134 डिग्री, सो एंगल क्यू ओ एस है 134 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है एंगल क्यू एम एस। सो क्यू एम एस हमें फाइंड आउट करना है, ये है एंगल क्यू एम एस, और क्यू एम एस के लिए हम यूज करेंगे, सो ये है एंगल क्यू एम एस। अब क्यू एम एस एन जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस जो है सर्कल के ऊपर है। क्यू एम एस एन इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे क्यू एन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम है क्यू एन एस एम। So QNSM is a साइक्लिक क्वाड्रेटर, और साइक्लिक क्वाड्रेटर में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, इसका मतलब है कि एंगल QMS प्लस एंगल QNS ये हो जाएंगे 180 डिग्री, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटर आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो QMS हमें निकालना है। QMS हमें पता है, QNS is 67 डिग्री इज इक्वल टू 180, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल QMS। तो QMS हो जाएगा 180 माइनस 67 डिग्री, so QMS is now equal to 3113। Okay, with this we are done with the second part. Now the third part says that you have to use a graph sheet for this question, take 2 centimeters is equal to 1 unit, और ये प्लॉट करने हैं आपको पॉइंट्स। So I don't have the graph, but I will try to use the grid lines and try to take the scale, और इसी पे मैं scale भी लूँगा। So ये है grid lines, that will be the graph. So we have to use the graph sheet for this question. Take 2 centimeters is equal to 1 unit, and let's plot the graph. So let this be the y-axis, and let this be the x-axis. ये है y और x-axis। अरे यहाँ पे जो स्केल हमें लेना है, now the scale has to be, let's write down the scale. So scale has to be 2 centimeter is equal to 1 unit. So 2 centimeter is equal to, we have to take it as 1 unit. So let me write down the scale at the top. Scale is 2 centimeter is equal to 1 unit. Okay, in this case, I'm going to take these two boxes as 2 centimeters. So let this be 1 unit. So this is the origin 0. This is 1. This is 2, 3, and 4. This is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. This is -1, and -2, -3, -4, -5, -6, and -7. -1. Okay.
So scale is of 2, so this is -1, -2, -3, -4, and -5. Okay, now let's read out the question and try to plot. So first is a 0 comma 3. So a 0 comma 3, that it means it's on the y-axis. So a 0 comma 3. So this is a 0 comma 3 on y-axis. Okay. The second one is b 2 comma 1. So this is 2 1 2 units on x-axis and 1 unit on y-axis. So this is b 2 comma 1. And the next is c 4 comma minus 1. 4 on x-axis and -1 on y-axis. So this is c4 comma -1. Okay, now first reflect point B and C in y-axis and name their images as B dash and C dash. So we have to reflect B and C in y-axis. So B in y-axis means that the sign of x coordinate changes. So B in x-axis, so that means now the B dash will be negative minus 2 1. So this is -2 and 1. So this is the image of B, which is B dash, and it becomes -2 1. Okay, now the reflection, next is the reflection of C, which is C dash. So this is C, and its reflection when on y-axis we have to change only the x coordinate. So this is C, and this becomes -4 -1. So this is the C dash. So -4 and -1 C dash. Okay, now अब हमसे पूछा है plot and right coordinates of the points B dash and C dash done. अब हमें रिफ्लेक्ट करना है पॉइंट A B B dash in the line B B dash and name it images as A dash. B B dash हमें लेना है, तो B B dash जो है वो रही ये लाइन, और हमें इसके थ्रू जो है रिफ्लेक्ट करना है पॉइंट, जो रिफ्लेक्ट करना है वो है ए को रिफ्लेक्ट करना है इसके। सो ये ए जो है यहाँ है 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे, यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो इधर भी 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ ये रहेगा, इधर जो ये बनेगा वो भी इधर इससे बी बी डैश से 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे। सो 1 एंड 2 मतलब बनेगा आपका -1 पे। तो -1 पे आपका मिलेगा ए डैश, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 -1। ओके, सो ये हो गया रिफ्लेक्ट ए डैश। प्लॉट एंड राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए डैश कर दिया। ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए डैश 0 -1। जॉइन द पॉइंट्स ए बी ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश बी डैश। सो ए बी a dash and b dash. So a से b फिर a dash, a से b फिर a dash, फिर b dash फिर a। ओके, ये हमने ज्वाइन कर लिया। एंड गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज फिगर्स ऑफ फॉर्म। और यहाँ पर जो क्लोज फिगर बनती है इसके सभी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये है रॉम्बस, और क्योंकि इसकी जो डायगोनल्स हैं वो भी परपेंडिकुलर है, तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं और सभी साइड्स इक्वल हैं, तो ये बन जाएगा आपका रोम्बस। तो ये जो फिगर है ये बन जाएगा आपका रोम्बस। सो रोम्बस की जो डायगोनल्स है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है और सारी साइड्स इक्वल है, तो हम लिखेंगे ए बी बी डैश इज रोम्बस। तो ये है रोम्बस, ए डैश बी डैश, ये है रोम्बस। ओके, so with this
E part is done और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 डन. Let's move on to question number 4.